नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। SC/ST जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण कमेटी की तीसरी बैठक की गई आयोजित। पारदर्शिता और ससमय सभी कार्यों को पूरा करने का दिया गया निर्देश। आगामी 3 दिसंबर को चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। चित्रांश समाज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शराब में जहर मिलाकर पिलाने से हुई बेतौना पंचायत के एक मुखिया की मौत के बाद पत्नी के सनसनीखेज खुलासे से शराबबंदी को लेकर उठ रहे कई तरह के सवाल। मोतिहारी पुलिस को मिली फिर से बड़ी कामयाबी। इनाम घोषणा के पश्चात सिर्फ 12 घंटे में ही वांछित अपराधी हुआ गिरफ्तार। मुखिया जी द्वारा शुरू की गई एक अनोखी पहल। अपने पंचायत वासियों के लिए शुरू किए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। ग्रामीणों ने जताया मुखिया के प्रति आभार। मझौलिया पुलिस द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। नियमानुसार गाड़ी नहीं चलाने वाले लोगों के खूब काटे गए चालान। पैक्स चुनाव 2024 के लिए SDM ने बैलेट बॉक्स का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण जिले के समरनाला स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन मोतिहारी में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण कमेटी की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को मुआवजा भुगतान से संबंधित आंकड़ों से अवगत कराया गया तथा बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब से भी अवगत कराया गया। जिलाधिकारी के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क कर अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित आंकड़ों का मिलान कर लें तथा ससमय कार्यों का सफलतापूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ निष्पादन करें। मोतिहारी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हेना चंद्रा के आवास पर चित्रांश समाज के द्वारा चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हेना चंद्रा ने कहा कि आगामी 3 दिसंबर को महात्मा गांधी बापू सभागार में चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से चित्रांश समाज के लोग भाग लेंगे। यह सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें हर समाज के लोग भाग लेंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि चित्रांश समाज हमेशा समाज के सभी क्षेत्रों में आगे रहा है। साहित्य का क्षेत्र हो या खेलकूद का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में समाज हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वहीं उन्होंने जातिगत जनगणना को सही नहीं बताते हुए कहा कि हमारे पास समाज के स्वामी विवेकानंद, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक महापुरुष देश के लिए आदर्श बने हैं और आज उन्हीं के समाज को हर जगह वंचित किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि यह जातिगत लड़ाई नहीं है, इसमें अपने समाज की एकजुटता के लिए राज्य एवं देश स्तर पर दिखाना है। उक्त कार्यक्रम में अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए आह्वान भी किया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये आगामी 3 दिसंबर 2024 को होने वाले आयोजन जो गांधी प्रेक्षागृह राजा बाजार में होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। कार्यक्रम का नाम है चंपारण चित्रांश चेतना मंच के द्वारा ये चित्रांशों का एकत्रीकरण है। चित्रांश चेतना अभियान सह चित्रांश महासम्मेलन कार्यक्रम का यही नाम है। और जो नाम है उसके पीछे आप लोग समझ रहे हैं इस विषय को कि हमारा महासम्मेलन एक होने जा रहा है। ये एक सामाजिक आयोजन है, समाज के हर व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक अस्तित्व की लड़ाई भी है, हमें हमारे वजूद की भी लड़ाई है, जिसको हम एक मंच पर आकर ये हुंकार भरना चाहते हैं कि जब देश को आज़ादी के समय से हम दिशा देने का काम कर रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो हम हाशिए पर क्यों हैं। ये एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। अगला सवाल हमारा ये भी है कि जो जातिगत जनगणना जो हुई है, जिसमें हमें 0.6% में बांध दिया गया है, इसका हम लोग कहीं ना कहीं इससे हम लोग सहमत नहीं हैं।
एक कारण ये भी है कि हमें एक मंच पर आना पड़ रहा है। हम लोग 0.6% नहीं हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जिसके लिए हम सब आवाज़ भी उठा रहे हैं और एक मंच पर आने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये बस इसी के लिए है, ये महासम्मेलन जो हम लोग 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न या कहें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, उस दिन उनकी जयंती भी है, उसी दिन इस महासम्मेलन को हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। हम सब गौरवान्वित हैं कि वो हमारे समाज के एक धरोहर थे। देश को पहला राष्ट्रपति देने का काम हमारे समाज ने किया। हमारे समाज ने जब सनातन धर्म की बात आई और पूरे विश्व में जब इसका प्रचार किया गया तो स्वामी विवेकानंद हमारे समाज से निकल के बाहर आए। हम लोग चित्रांश चेतना अभियान के तहत हम लोग अपने जिला से लेकर और प्रदेश तक के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि कायस्थ नहीं है, तो मैं सभी लोग, हमारे जिला में रहने वाले सभी चित्रांश नौजवान भाई बहन दोस्त, जीते हुए जनप्रतिनिधि यह साबित करेंगे 3 दिसंबर को ऑडिटोरियम कचहरी स्वेच्छागृह में कि हम कायस्थ हैं और हमारे समाज की हक अधिकार मिलनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं जब चुनाव आता है तो हमारे वोट से जीत के जाते हैं और यहाँ कहते हैं और फील्ड में कहते हैं, ऊपर में कहते हैं कि कायस्थ नहीं है। कानू करेगा गर्व से कि हम कानू हैं, कलवार कहेगा गर्व से हम कलवार हैं, राजपूत कहेगा हम गर्व से राजपूत हैं। हम भी कहते हैं कायस्थ है गर्व से। तो हम भी 3 दिसंबर को बताएंगे कि हमारी कितने उपस्थिति है, हम कितने हैं। मैं दावा करता हूं, आप निर्वाचन से निकालिए, सरकार से निकालिए, हम 1,65,000 लोकसभा में हैं। मैं 75 से 73,000 मोतिहारी विधानसभा में है, फिर भी हमको उपेक्षित करता है लोग। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, जहां शराब पीना, पिलाना, बेचना एवं भंडारण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसी बीच पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के बेतौना पंचायत के मुखिया रामबाबू पंडित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद मुखिया की पत्नी रेशमी देवी द्वारा गांव के ही रोशन सिंह एवं एक अन्य पर शराब में जहर मिलाकर मारने का सनसनीखेज खुलासा किया है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर शराबबंदी के बीच मुखिया एवं उनके समर्थकों तक शराब कैसे पहुंच रही है, जबकि नीतीश कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों से शपथ दिला रखा है कि कोई भी शराब नहीं पिएगा। परिजनों के आरोप के बाद मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पकड़ी दयाल डीएसपी कुमारी दुर्गा शक्ति के नेतृत्व में एसआईटी की गठन कर पूरे घटना की जांच का निर्देश दिया है। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया मुखिया की मौत का कारण हार्ट अटैक बता रही है। शुक्रवार की रात में तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने मुखिया को ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना की सूचना पर पताही पुलिस मुखिया रामबाबू के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों द्वारा गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गौरतलब है कि बेतौना पंचायत के मुखिया चुने जाने से पहले रामबाबू बाइक मैकेनिक का काम करता था। 2021 में पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़कर सबसे कम उम्र का मुखिया निर्वाचित हुआ, जिसके बाद से लगातार वह पंचायत का सेवा कर रहा था। रोशन सिंह एक और आदमी दोनों मिल के मछली या दारू के साथ लेके पिया के हमरा राजवा के अथी कर देलक। आ घरे अलग तक आई तो हम खा लेली, 8 गो रोटी खा लेली। हमरा कोनो मतलब ना हो, हमरा सुते देनी राव से, हमरा कोनो से मतलब ना। हमार राजवा उधर से तैका देर घर सुतर रहलक तो तोप देली है। आ फिर 11-12 बजे रात भेलक तो हु कका के राजवा हमार ओतिये घड़ी बेहोश हो गेलक। कुछो न भइल रहलक राजवा के। तैका हल्का फल्का सर्दी खांसी तो मौसम बात चलते बा, लेकिन राजवा के हमरा कुछो न भइल रहलक। के बुला के ले गेल राम बाबू जी के बुला के ले गेल? रोशन कथी मिला के पियल? कथी में? दारू में।
डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक कलेक्शन एजेंट की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद मोतिहारी पुलिस द्वारा अभियुक्त पर इनाम की घोषणा की गई थी। लेकिन इनाम की घोषणा के ठीक 12 घंटे के अंदर ही मोतिहारी पुलिस ने हत्याकांड में वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी का नाम आयुष सिंह बताया गया। बता दें कि डुमरिया घाट थाना अंतर्गत हुए बैंक कर्मी हत्याकांड के वांछित अपराधियों पर 20,000 इनाम की घोषणा के पश्चात एक आम जनता की सूचना के आधार पर उसे पिपराकोठी थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पिपराकोठी थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत जौकटिया पंचायत की मुखिया कुंती देवी ने निजी कोष से पंचायत के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुखिया ने निजी कोष से एम्बुलेंस को खरीदकर पंचायत के लोगों को सौंपा है। मुखिया कुंती देवी तथा मुखिया पुत्र विपिन शाह ने बताया कि हमारे पंचायत में कुल 19 वार्ड हैं, जिसके लिए यह एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क रहेगी। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आगे उन्होंने बताया कि हमारा पंचायत प्रखंड मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी भी समय मरीज को इमरजेंसी पड़ने पर सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में लोगों की अपनी जान पर बनाती थी। इन्हीं परिस्थिति को देखते हुए पंचायत में एक एम्बुलेंस पंचायत के लोगों के लिए निःशुल्क सेवा के लिए सुपुर्द किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही उनके जरिए वादा किया गया था कि एम्बुलेंस सेवा का लाभ पंचायत वासियों को दिया जाएगा, जिसे पूरा होता देख ग्रामीण भी काफी ज्यादा खुश हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यह सबके लिए गौरव की बात है। मुखिया कुंती देवी तथा उनके पुत्र विपिन शाह सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इस मौके पर उप मुखिया मंटू यादव, समाजसेवी आनंद कुमार, डॉक्टर विनय शाह आदि कई ग्रामीण लोग उपस्थित थे। पूरे पंचायत में अगर किसी का तबीयत खराब हो रहा है उसके लिए इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस उपलब्ध किया गया है। कहाँ ये एम्बुलेंस सेवा जाएगी? मझौलिया, बेतिया, मोतिहारी, उसके आगे और सोचा जाएगा आगे कहाँ तक चलाया जाएगा। कैसे ख्याल आया कि आपने एम्बुलेंस सेवा? जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था उसी समय मैं जनता को आश्वासन दिया था कि मेरे जीतने के बाद मैं एम्बुलेंस सेवा दूंगा, तो आज उसको मैं पूरा किया हूँ। मुखिया जी द्वारा बहुत ही बढ़िया पहल है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसे आम जनता को बहुत ही फायदा पहुंचेगा। ऐसे विचार रखने वालों को हम आभार प्रकट करते हैं। और ऐसा है कि इमरजेंसी होने के बाद में गाड़ी खोजने के बाद बहुत दिक्कत होती है जनता को, लेकिन आज हमें बहुत खुशी हुई कि अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही पंचायत में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो गया है। मुखिया जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इससे हम लोग को बहुत खुशी हुआ है कि हमारे पंचायत में आज तक बहुत लोग मुखिया हुए, लेकिन ऐसा कार्य कोई नहीं किया। ये जो काम हो रहा है पंचायत के लिए बहुत सराहनीय है। इसके लिए हम मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो अच्छा हुआ, हमारे गांव देहात में सेवा मिल गया एम्बुलेंस का। मझौलिया प्रखंड में वाहन चेकिंग अभियान के तहत नानोसती चौक पर मझौलिया पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक चालकों को हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, जीकीओ कागजात की जांच की गई। वहीं 4 चक्का वाहनों के सीट बेल्ट, कागजात आदि की जांच की गई। बगैर हेलमेट और ट्रिपल सवारी वाले चालकों से कुल 25,000 का ऑनलाइन चालान काटा गया। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने देते हुए कहा है कि पुलिस कप्तान के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी अमरकांत, सिमरन कुमारी, शहजाद हुसैन सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पैक्स चुनाव 2024 के मतदान प्रक्रिया को लेकर मझौलिया में एसडीएम डॉक्टर विनोद कुमार ने मतपत्र बॉक्स का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मतगणना कक्ष और ब्रजगृह का स्थल निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर उपस्थित प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, अंचलाधिकारी राजीव रंजन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य, कृषि पदाधिकारी अबुलैश अनवर और राजस्व अधिकारी रमेश कुमार सिंह के अलावा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अरुण कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि पैक्स चुनाव में वोटर बैलेट पेपर यानी मतपत्र से ही वोट डालेंगे। अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग रंग का बैलेट पेपर यानी मतपत्र होगा। वहीं मतदान और मतगणना के दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज के साथ।